पहले आप ध्यान को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, मगर आप ध्यान में इतना ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं कि आप केवल और केवल परमात्मा को समझ रहे हैं, उनको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और जिस क्षण आपने परमात्मा को समझने की चेष्टा की और ध्यान के दौरान आप उनके समक्ष अश्रु बहा रहे हैं, तो उस क्षण परमात्मा आपसे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, आपको मुझसे प्रेम हो गया है, किंतु आपको इस धरती लोक में भी रहना है। और उस क्षण आपको केवल और केवल परमात्मा से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप उनके लिए अश्रु बहाएंगे। ये दुनिया आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उस क्षण परमात्मा आपको आपके साथी, अर्थात वो साथी जिसे आपसे कोई भी तात्पर्य नहीं था, जिसके समक्ष आप बार बार प्रस्तुत होकर अपनी यात्रा के विषय में उससे ज्ञात करवा रहे थे, किंतु वो आपको कदापि समझने की चेष्टा नहीं कर रहा था। उस क्षण वो साथी आपको स्मरण करेगा। तात्पर्य केवल इतना है कि परमात्मा कह रहे हैं, इस क्षण तुमने इस आध्यात्मिक की यात्रा में मुझे स्वीकार किया, तो मैं केवल और केवल तुम्हें ये ज्ञात करवाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि तुम आखिर क्या हो। तुम एक विशेष हो, और जो विशेष होता है उसका मिलन, उसकी भेंट इस प्रकार से नहीं होती। उसका मिलन, उसकी भेंट केवल और केवल परमात्मा द्वारा सुनिश्चित होती है। अब उस प्राणी को ज्ञात होगा कि मेरा एक प्राणी ध्यान कर रहा है, मेरा साथी ध्यान कर रहा है, किंतु मैं क्यों नहीं। और वो आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होगा, किंतु आपको केवल धैर्य रखना है। अब परमात्मा का केवल यही कथन है कि अब तुम अपने उस पड़ाव पे अवश्य आओगे जो उन्होंने सुनिश्चित किया है। भेंट आपकी अवश्य होगी, किंतु जिस क्षण आप परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पूर्ण रूपेण स्वीकार करेंगे, उस क्षण परमात्मा आपको आपके साथी के विषय में सर्वस्व ज्ञात करवाएंगे, उस प्राणी को ज्ञात करवाएंगे, और वो प्राणी आपको अवश्य स्वीकार करेगा। और यही हमारे परमात्मा का आप